विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार। आपने माहौल क्या है में लोकसभा विधानसभा चुनाव के माहौल को देखा है, नतीजों को देखा है। आज मैं आया हूं दिल्ली विश्वविद्यालय, इसलिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। पूरी दुनिया में छात्र संघ का ये सबसे बड़ा चुनाव है। 1.5 लाख से ज़्यादा वोटर हैं और आपको मालूम है कि छात्र संगठनों में ABVP जो कि भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है, NSUI जो कि कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है, और वामपंथी छात्र संगठनों में मुकाबला होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में वैसे तो 4 पद है, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। कॉलेजों के अपने चुनाव होते हैं। तो मैं आज ये जानने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में आया हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े छात्र संघ के चुनाव में, जो कि देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है और इतने ज़्यादा वोटर युवा हैं, उनके चुनाव के मुद्दे क्या हैं, छात्र संघों के चुनाव के मुद्दे क्या हैं, और किस तरीके से जिसको राजनीति की प्रथम पाठशाला छात्र संघ कहते हैं, वहाँ के चुनाव अब हो रहे हैं। विचारधाराओं पर हो रहे हैं कि यहाँ भी धर्म और जाति की राजनीति है या छात्रों के अपने मुद्दे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ का माहौल देखिए, पूरा गहमा गहमी गरम खून का चुनाव है। तो अक्सर से यहाँ थोड़ा बहुत बहस, थोड़ा बहुत तनातनी, थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी, इधर से उधर छात्रों के भागने दौड़ने का सिलसिला चलते रहता है। ये आर्ट्स फैकल्टी के सामने का दृश्य है। सैकड़ों 4 व्हीलर गाड़ियाँ, तमाम चुनाव प्रचार, और इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने किसी भी प्रिंटिंग मटेरियल पर रोक लगा दी है, यानी प्रिंटिंग प्रेस में छपे किसी भी चुनाव सामग्री का इस्तेमाल दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में नहीं किया जा सकेगा। इसलिए सड़कों पर आप उस तरीके से जैसे पैम्फलेट फेंके रहते हैं, बैनर पोस्टर लगे रहते हैं, वो इस बार दिखाई नहीं दिया। जो भी आपको लिखना है वो सब आपको हाथ से लिखकर ही देना होगा। मैं थोड़ा जो छात्र यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ जैसे मिलते जाते हैं वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। मुख्यतः दिल्ली के जो दिल्ली का जो छात्र संघ का चुनाव है वो आइए बैठिए। दिल्ली का छात्र संघ का जो चुनाव है वो मोटे तौर पर आर्ट्स फैकल्टी और लॉ फैकल्टी का उसमें माहौल ज़्यादा रहता है। मैं आर्ट्स फैकल्टी के सामने, सर आप लोग क्या यहाँ अध्यापक हैं? अच्छा, नॉन टीचिंग स्टाफ है यूनिवर्सिटी को। मैंने सोचा टीचर्स हो तो पुराने चुनाव से और अब के चुनाव का थोड़ा माहौल जानकारी लिया जाए। आप विश्वविद्यालय में है? नहीं, स्टाफ में ही। अच्छा, आप भी स्टाफ में। तो आपका क्या नाम है? दीपक बंसल। क्या इस बार के चुनाव का मुद्दा दीपक जी है यहाँ पर? यहाँ पर चुनाव जो देखने को मिल रहा है वो 2 पार्टियों में मिल रहा है, ABVP वर्सेस NSUI। लेफ्ट वाले कहाँ पर? लेफ्ट तो 3 नंबर या 4 नंबर भी कह सकते हो आप, यहाँ है ही नहीं। आप किसके हैं? मैं ना ABVP से हूँ ना NSUI से। तब ठीक है। हाँ जी। न लेफ्ट से? ना लेफ्ट से। तब आप सही बता सकते। तो क्या है मुद्दा इस बार चुनाव का? यहाँ क्या मुद्दा? मुद्दे वही पुराने हैं, जिस प्रकार से जो मुद्दा रहा है। जैसे मेट्रो कंसेशन की बात करते हैं 50% की। लास्ट जो अध्यक्ष था रौनक खत्री, उसने भी बहुत आवाज़ उठाई कि मेट्रो कंसेशन की बात कर रहे हैं। बाकी जो आम आदमी पार्टी का छात्र विंग है ASAP, उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में भी और उन्होंने भी आवाज़ उठाने का काम किया, प्रदर्शन भी किया साउथ कैंपस में, नॉर्थ कैंपस में, यहाँ भी, कि जो दिल्ली की CM है रेखा गुप्ता, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 50% हम कंसेशन स्टूडेंट्स को देंगे मेट्रो पे, जो अभी तक नहीं मिला। और ABVP का भी वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ABVP का था ना, तो जब ABVP अभी रही तो ABVP भी इस आवाज़ को नहीं उठा पाई सही से कि जो 50% कंसेशन होना चाहिए। यू स्पेशल बसेस की बात थी। बाकी जो सबसे बड़ा मुद्दा यूनिवर्सिटी के अंदर है वो है कॉम्पैक्ट कैंपस का, जो अभी तक नहीं हो पाया। और पुराने मुद्दे लगातार चलते हुए आ रहे हैं। यू स्पेशल बसेस का मुद्दा हो, चाहे हॉस्टल्स की बात हो, मतलब सारे मुद्दे छात्रों से जुड़े मुद्दे ही यहाँ हैं। वो धर्म और राजनीति और क्षेत्र और बिहार और हरियाणा, UP, ये एंगल तो नहीं है।
नहीं, ये एंगल कुछ नहीं है। यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो कॉलेज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे हॉस्टल का मुद्दा है, हॉस्टल के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, सभी कॉलेजों में एसी होना चाहिए था, उसका भी एक बड़ा मुद्दा है। अच्छा। क्योंकि जिस प्रकार से श्री राम ऑफ कॉमर्स कॉलेज है उसमें एसी है, हिंदू कॉलेज है उसमें भी 50% में एसी लगा हुआ है, परंतु यहाँ रामजस कॉलेज भी है, हंसराज कॉलेज भी है, उसमें भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और वही फीस वो भी पे करते हैं जो श्री राम ऑफ कॉमर्स वाले करते हैं और हिंदू कॉलेज वाले करते हैं, परंतु एसी पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था, वो नहीं है। चलिए ठीक है।